ये जो बैठे हैं ना, इनके बहुत से कस्टमर ऐसे जिनका कहते हैं ओह कढ़ी तो खट्टी थी, खट्टी नहीं होनी चाहिए उन। सुन लो हमजा भाई वक्कल नाम की चीज नहीं है इनके अंदर। ये देखो हवा चली, अच्छा हुआ समेट दिया। भाई माहौल के हिसाब से ना बसना पड़ता है। कौन सा माहौल, यानी नीचे से उठा उठा के धनिया धोएंगे क्या? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। कौन से हाथ, समेट दिया इतना। सो वीवर्स, चाय बनाने रख दी है, यानी चाय बन चुकी है, बिल्कुल धीमी आंच कर दी है। बिकॉज जुनैद फ्रेश हो रहे हैं, आज जुनैद नहीं गए थे। अब मैं बहुत थक गई, और मैं फिर से बहुत थक गई, और आज मैं वाकई बहुत थक गई। ऐसे ही है, जब जुनैद आएंगे ना तो आप इस बात का जवाब आपको बिल्कुल सही देंगे। और मैंने मैसेजेस पढ़े, यानी मैसेजेस मतलब कमेंट्स पढ़े, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि अगर आप नहीं भी शेयर करती तो हमें पता है, ठीक है, क्योंकि मैं आपसे पहले आई थी और मैं वहाँ पे 2-2.5 साल गुजार चुकी थी। तो बट अच्छा लगा कि आपने जो है ना मूव ऑन किया है, और मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़, मरी हुई बेटी से ज़्यादा तलाक याफ्ता बेटी। तो मैं आपको व्यूवर्स अब आपको बताऊँ, मैं ये जो बातें कर रही हूँ ना, ये जनरली कुछ पर्सनल है, मैं पर्सनल बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करती। मेरे मिजाज में मैं कहती हूँ जो चीज़ ख़त्म हो गई ना वो ख़त्म हो गई, हम उसको डिस्कस करके जो है ना लोगों को क्या वो बोलें या अपना रोना रोएं, ये रोना नहीं है, एक रियलिटी है। ये आजकल की सोसाइटी में हो चुका है नॉर्मली। मैंने आप लोगों को जैसे लास्ट ब्लॉग में आप लोग शायद नोट कर रहे होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा जो है ना सीरियस भी कभी कभी बोल जाती हूँ। लड़कियों को इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। कभी ऐसा होता था तो मैं, मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रेसफुल हो जाती थी कि मेरी आगे आने वाली लाइफ किस तरीके की होगी। बट मैंने उस लाइफ को जो है ना इस तरीके से मूव ऑन किया था कि जिस वक्त मैं शादी होकर आई थी ना, तो मैं बिल्कुल, मैंने अपने आप को चेंज किया। मैं उस अपने आप को, मैं जो है ना स्पेस लेते हुए, बल्कि मुझे जबकि स्पेस मिली नहीं, मैंने खुद ही स्पेस निकालने की कोशिश की, उन लोग के रंग में ढलने की कोशिश की। लेकिन हाँ, मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही रहने दिया जाता तो ज़्यादा बेस्ट था। क्योंकि मैं, कितने हद तक कहते हैं ना एक बंदा अपने आप को चेंज कर सकता है, हम सबको चेंज नहीं कर सकते। ये ऐसी चीज़ मेरी अम्मी बोलती थी, मेरी मम्मा बोलती थी कि हम अपने एक के लिए जो है क्या कहते हैं सबको नहीं चेंज करेंगे, सबको अपने मुताबिक नहीं कर सकते। ये बहुत गहरी बात है। मैं सब बच्चियों को भी बोलूँगी, लड़कियों को भी बोलूँगी जो टीन एजेस वाली हैं, जो अब अपना घर, जो यानी जो अब इस लाइफ को गुजारने वाली हैं, जो नई नई शादी जिनकी होने वाली है, जिनकी हो चुकी है नई, यानी मैं सब बच्चियों के लिए मशवरा दूँगी। हाँ, लेकिन हम ये भी बोलेंगे उन सामने वालों के लिए कि जब आप लड़की ब्याह के लेके जाते हैं ना, तो कम से कम उसको अगर अपने हिसाब से ढाल नहीं रहे ना, तो थोड़ा टाइम दिया करें उसको अपने रंग में ढलने के लिए। आपने मूव ऑन किया, बहुत अच्छा किया। बहुत से लोगों का कहना ये है कि मरी हुई बेटी से ज़्यादा हम तलाक याफ्ता जो है क्या कहते हैं बेटी को रख लेंगे। ये भी सोच अच्छी है, बहुत अच्छे वो है, लेकिन तलाक याफ्ता होए क्यों बेटी, उस पर ये स्टैम्प लगे क्यों, ये सोचना चाहिए। मैं अपने ब्लॉग्स को बहुत इन्जॉय वाला रखना चाहती हूँ। मैं आपसे बोल रही हूँ ना, शायद आप लोगों ने मेरे लास्ट ब्लॉग्स में कमेंट्स पढ़े होंगे, तो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती कि मेरा उनसे क्या रिलेशन था या क्या है क्या नहीं। बट मैं ये आपसे बोलूँगी कि ये स्टैम्प ही क्यों लगे जिस वक्त इस तरीके के सिलसिले होते हैं, जिस वक्त रिश्ता जुड़ रहा होता है, तो बहुत अच्छी तरीके से जो है क्यों नहीं सोचा जाता, देखा जाता। ये है कि हाँ, हमारे बड़े बुरों ने कहा आँख बंद कर दी, बांध दिया लड़की को जो है ना इस खूंटे से। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत इजीली कहा जाता है कि अगर जंगली हो तो वापस आ जाना। हम लोग बहुत इजीली ये अल्फाज को लेते हैं, जुमले को लेते हैं, लेकिन आप लोग को पता है इस जुमले के पीछे की गहराई में आपको बताऊं, जो सोसाइटी है ना वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। सोसाइटी जितनी ईजिली बोलती है ना, सोसाइटी में फ़ौरन एक जवाब आ जाता है कि क्यों हुई, कैसे हुई, हमारे अंदर कोई औरत में कोई ख़राबी थी, लड़की में कुछ गड़बड़ था, लड़की तेज़ चलाक तरार थी, बेटे को लेके उड़ गई, या वो लड़ाका थी, कामचोर थी, नकारा थी, निकम्मी थी, बहुत सारी बातें XYZ। लड़कियों को इस तरीके से एंजाइटी का मरीज़ बना दिया जाता है। यानी वो आधी लाइफ जो उधर सर्वाइव करके आ रही होती है डिप्रेशन में ना, वहाँ वापस आके, हाँ, उसको अगर मूव ऑन करना है ना तो कुछ वक्त के लिए बिल्कुल अल्लाह से लौ लगा लेनी चाहिए। मैं अब आप लोगों को बताऊँ, मेरे जो 5 साल शादीशुदा और मैरिड लाइफ के गुजरे हैं ना, वो ऐसे थे कि बस मैं आसमान की तरफ अल्लाह को देखती थी, सजदे में जाके अल्लाह से दुआ मांगती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़िंदगी का साथी बहुत अच्छा था। मैंने उसको कभी भी अपने हिसाब से चलाने की कोशिश नहीं करी।
ये मेरी अपने मुंह से तारीफ़ नहीं है। अगर मेरा शौहर मुझे बोलता था कि सनोवर आपने यहाँ बात नहीं करनी, मतलब सनोवर वहीं पे बैठ जाती थी कि नहीं अब बात नहीं करनी। तो मैंने अपने आप को उनके हिसाब से ढाला, क्योंकि लड़की को। और दूसरी चीज़ ये कि जब हम आप आगे बढ़ चुके हो ना, तो आप उस चीज़ों को भूल जाओ। आप उन चीज़ों को नहीं भूल रहे हो, इट्स मीन आप उसी जगह खड़े हो। अभी आपको उस चीज़ से निकलना है। अगर आप नहीं निकलोगे तो आपके पेरेंट्स इस चीज़ से कैसे निकलेंगे। और ये कि मैंने आप लोगों को बहुत पहले बोला था, मैं अभी भी आप लोग से डिस्कस करूं कि मुझे पर्सनल लाइफ जो है अपनी बहुत कम शेयर करना अच्छा लगता है। मेरी पर्सनल लाइफ मतलब फैमिली है, फैमिली इश्यूज हैं, बहुत कुछ है। मैं बोलती हूँ मैं हूँ, मेरा शौहर है, बस मेरी लाइफ ये है। आप लोग इसको देखो, एंजॉय करो। हम लोग जैसे रहते हैं हम आपसे वैसे डिस्कस करते हैं। हमारे पीछे कितना डिप्रेशन है, हमारे माइंड पे कितनी एंजाइटी है, कितनी टेंशन है, बट हम इग्नोर मार रहे होते हैं। हम कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह बड़ा मालिक है, अल्लाह बड़ा बादशाह है। ये बोलो, खुश रहो। और फिर बोलूँगी खुश रहने दो अपने से जुड़े लोगों को। अपने से जुड़े लोगों में आपके पेरेंट्स, आपके भाई, और क्या कहते हैं आपसे रिलेटेड जो आपसे बहुत ज़्यादा केयर करते हैं ना, वो लोग हैं, तो उनका ख्याल करो। क्योंकि अगर आप इस तरह डिप्रेस रहोगी ना, आप ये याद रखें, आप तो अभी छोटी हो ना, हमसे बड़े हमारे पेरेंट्स से वो इस बारे में कितना सोच रहे होंगे। उनको इस चीज़ की दुख तो अलग होगा, वो ये भी सोचते होंगे बेटी खामोश बैठिए, आप हंसो, बोलो, बहुत अच्छा लगा। और ये लाइफ वाकई बहुत अच्छी है जो पेरेंट्स के बीच में है। हाँ, और दुआ यही है कि आपको जो डिजर्व करती हो ना, बहुत अच्छा आपको वही मिले। हमारी दुआ यही है। तो काइंडली आप जिस वक्त कमेंट्स करती हो ना, तो आप एक पहली चीज़ तो ये, मुझे सच बताऊँ बहुत सी लाइन्स ऐसी हैं जो मैं समझ नहीं पाती हूँ। और आप इन बातों को नहीं भी डिस्कस करो तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ जानती हूँ। हाँ, अगर आप दुनिया को दिखाना चाहती हो तो दुनिया के लिए आपके पास मोबाइल है, बहुत सारे लोग हैं, आप उधर जाएँ, उधर जाके शेयर करें। आप मेरे चैनल पर आके जो है शेयर कर रही होती हो, तो आप ये सोचें कि एक तरीके का तमाशा है, और दुनिया ना बड़ा इजीली तमाशा बनाती है इस चीज़ का। तो एम आई राइट जुनैद? यस। मैंने इसमें कुछ गलत तो नहीं बोला ना? ये हमारा चैनल जो है ना, नॉर्मली इंटरटेन, हाँ, कपल्स व्लॉग है। मैं बोलूँगी कि कभी भी किसी भी बड़े के कहने पे अपनी औलाद के रिश्ते नहीं करना है। बड़े से मुराद आपके पेरेंट्स हैं, सब कुछ आपका वही है, आपके बहन भाई हैं, वही आपका सब कुछ है, ठीक है। कोई तीसरा फैमिली मेम्बर, भले वो कितना ही रिस्पेक्टेड क्यों ना हो, अगर आपके लिए या किसी के लिए भी, मैं बोलती हूँ जो सुन रहे हैं उनके लिए भी बोलती हूँ, बेहतरीन भी बोले ना, वो ये भी बोले कि हाँ ये बेहतरीन है और ये बिल्कुल सोने में धुला हुआ है, फिर भी छान फटक करें और बहुत अच्छे तरीके से करें, चाहे वो कितना करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। उसके बाद अपनी बच्चियों की ज़िंदगी के और अपने बेटों की ज़िंदगी के फैसले क्या करें। मेरी तमाम व्यूवर्स से यही रिक्वेस्ट है। शायद अब आप लोग अगर समझ गए होंगे, मैं आप लोगों से ये सब डिस्कस नहीं करती, लेकिन मेरा उनसे रब्ता इसी तरीके से हो गया है, और वो अभी अचानक सामने आई हैं दोबारा से। उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स किए, शायद आप लोग लास्ट व्लॉग में कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो हमसे किस किस तरीके की कैसे कैसे कमेंट्स करके अपने दिल का हाल शेयर कर रही है। सो व्यूवर्स, ये तो बहुत सीरियस हो गया। आप नहीं, आपकी शॉर्ट कमेंट्स भी आते हैं, और कराची हम सबका है। मैंने आपको ये बात, हमने यही बोला ना कराची हमारा है, तो हमारे से मुराद ये नहीं है कि हमने ख़रीद लिया है, हमारे से मुराद इस वक्त हम दोनों हैं तो हमारा है। कराची हम सबका है, हमें सब शामिल हो जाते हैं, हमें सब शामिल हो जाते हैं। आप इस चीज़ को, कराची हम सबका यानी हमारा है, और पाकिस्तान हम सबका है, शहर हमारा कराची है, ठीक है। मैं ये डिस्कस कर रही थी, अभी 14 अगस्त नहीं आई। और जुनैद अब चाय निकाल लीजिए, मैंने बहुत बातें कर ली, मेरा गला खुश्क हो गया और मैं आज बहुत थक गई हूँ। लंबा उसको दे दिया गया। मैं, उसने मुझे सिस्टर बोला, बाजी बोला, मुझे अच्छा लगा। हवाएं जो है ना, बहुत समंदर की हवाएं चल रही हैं। मैं गाना गा के सुनाऊंगी आज सबको। जुनैद भाग गए। नहीं, मैं गाना नहीं सुना रही, मैं एक जोक कर रही हूँ। सो आपको मैं फिर बोलूँगी, खुश रहो, बहुत सारा खुश रहो। जब शुक्र अदा करो कि अल्लाह पाक ने बहुत सी बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा लिया, बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा लिया। और ये आपकी थिंकिंग थी कि आपका लाइफ पार्टनर जो था एक्स, वो आपका साथ देता, कभी भी नहीं देता। मैं आपको ऐसी बोल देती हूँ। ओके, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आप सबसे। फ़िलहाल तो मैं चाय पी रही हूँ, चाय भी दिखाती हूँ, जुनैद से भी डिस्कस करते हैं थोड़ी। इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं इस व्लॉग को इतना सीरियस करना नहीं चाहती हूँ, मेरी कोशिश यही है मैं आज के बाद कभी पर्सनल नहीं करूँ। बहुत कुछ हुआ, मैंने बोला था कि बहुत सबूत मौजूद है मेरे साथ जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई है, मैंने वो चीज़ें भी आप लोगों से शेयर नहीं करी। हमारा पानी का टैंकर आ चुका है, पानी का टैंकर आ चुका है और हमें चाय पीनी है। सो व्यूअर्स, मिलते हैं थोड़ी देर में। व्यूअर्स, इस वक्त बज रहे हैं 10 शाम के 6:30 बजे की लाइट गई हुई है। आहिस्ता, हाँ, चार्जिंग लाइट भी आप चार्ज नहीं है। आपको जुनैद नज़र आ रहे हैं वो किचन में थोड़े से, ये उन्होंने अपने ऊपर रोशनी डाली है।
तो आज ये चावल बॉयल कर रहे हैं बिकॉज 2 दिन से जो मैं जितना ये ट्रैवल हो रहा है ना बाइक पे, मेरी तबीयत ऐसी नहीं है। तो बंद ही कर देता हूँ, ये तो ना होने के बराबर हो गई है बिल्कुल। दोनों लाइट और लाइट वाले आहिस्ता आहिस्ता टाइमिंग बढ़ा रहे हैं हम लोगों को बगैर लाइट के जीने की। अल्हम्दुलिल्लाह बैठने के लिए तो टाइप मौसम अच्छा है, नो डाउट, लेकिन यार लाइट चाहिए होती है कुकिंग वगैरह के लिए, खाने के लिए, नमाज के लिए, वॉशरूम के लिए। और जुनेद को मैं आपको ना बिल्कुल करीब करके दिखाती हूँ, देखें। मैंने चावल जो है बॉयल करने रख दिए, वो बॉयल हो गए, दम पे रखे हैं, क्योंकि मैं सब कुछ थोड़ा सा अकेले कर रहा हूँ। सनोवर की थोड़ी आँख लग गई थी। और ये जनाब मेरा ख्याल से खाली है। हो गए, हो गया होंगे। बस सही है। धुआं निकल रहा है। हाँ तो धुआं ही निकलेगा, आप बार बार खोल के चेक कर रहे नहीं खोला। हैं तो बस सही हो गए होंगे फिर। गुड, जाओ। वाओ, मैं लूँ यहाँ से। अब समझ नहीं आता मोबाइल की चार्जिंग को कवर करें हम लोग, क्या करें, किस तरह करें, एडिटिंग करते तो आधे से ज़्यादा मोबाइल की चार्जिंग जो है वैसे ही ख़त्म हो जाती है। क्या कहते हैं आप इस टॉपिक के बारे में? लाइट वालों तुम लोग का भला हो। ऐसे ही है। बस चावल को दम लग चुका है। हम्म, वाह, आप लोग देख रहे हैं जुनेद खुद ही खाना पकाते पकाते जो है अपना व्लॉग बना रहे हैं। आपसे शेयर करूंगी, देखिएगा। कोई इशू नहीं है। होना भी नहीं चाहिए। और ये बनाए हैं मैंने राइस। वाह, ये सही है। कढ़ी। ये हमारी कढ़ी। हम खाएंगे तड़ी चावल, तड़ी चावल, तड़ी। मैंने लगाई जुनेद, बेगम ने लगाई जुनेद को तड़ी। कोई तड़ी नहीं, ये वो कड़ी है जो कि घड़ी खड़ी नहीं मिलती। देखिए आप, क्या देखा सब है? तरफ अंधेरा है। हमारे घर में अंधेरा है, ऊपर से चन्ना मामा है। आज लाइट भी खत्म खत्म हो चुकी है। हाँ, कोई तो रोक लो। बिस्मिल्लाह। फिर कड़ी आप चावल। हम अब कमेंट्स करके बताइएगा कड़ी कैसी लग रही है आपको। और ये भी बताइएगा व्यूअर्स, कड़ी खट्टी होती है या नहीं होती है? ये जो बैठे हैं ना, इनके बहुत से कस्टमर ऐसे जिनका कहते हैं ओह कड़ी तो खट्टी थी, खट्टी नहीं होनी चाहिए। सुन लो हमजा भाई, बबलू भाई, उनसे बोलो क्या जिंदगी में फर्स्ट टाइम कड़ी खाई है? कड़ी तो खाई खट्टी जाती है। चले मैं ले रहा हूँ ना भाई। हाँ, आप क्या बाइट ले रहे हैं? बिस्मिल्लाह, मुझे तो पसंद है खट्टी। और आपने मेरे लिए पानी भी नहीं निकाला। मैं आज सारे काम इनसे पानी निकला हुआ है। सो व्यूअर्स, हम लोग खाना खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। आप लोग भी दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह पाक रिस्क में इसी तरह बरकत दे और के सिवा लोगों के दिल में थोड़ी सी लाइट दे दे, दिमाग की बत्ती जला दे। खिलाऊं मैं आपको? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? होप तो आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और मज़ा आया आज थोड़ा सा सोने में, क्योंकि कल शाम में जो लाइट गई थी ना मगरिब के बाद, उसके बाद जो है वो आई है रात को। कब आई है? हम लोग 10 बजे सो गए थे, तो मेरे ख्याल में लाइट आई है 3 साढ़े 3 बजे, जब लाइटें ऑन थी और आँख खुली है और हम लोग अपने यहाँ नेट में सो रहे थे। आपको पता होगा कि मैंने रात को बॉयल चावल किए थे। सनोबर की तबीयत थोड़ी सही नहीं है। इंशाल्लाह आज उनको डॉक्टर के पास भी लेके जाऊंगा, उनसे कंसल्ट करना है काम पे से आने के बाद। और दूसरा, पहले मैं बताता हूँ नाश्ता, उसके बाद उठाऊँगा सनोबर को। जी वीवर्स, मैं चाय लेके आ गया हूँ इनके लिए। और ये नवाब साहब बोले, इनको क्या बोले, अभी तक उठी नहीं उड़िया भाई। पहले मैं रख देता हूँ चाय, उसके बाद कर देता हूँ पंखा बंद। फिर ये उठेंगी महारानी साहिबा।
सो व्यूअर्स मिलते हैं इंशाल्लाह। इनको उठा दिया और इन्होंने जिस तरीके से मुझे अभी देखा है ना जालिम नजरों से। ओए सुबह सुबह नहीं भाई लाइट नहीं होती इसलिए लेटी हुई थी ना इतनी देर तक, अभी उठ के काम ही काम करना है। फिर आज क्या बना रही हो आप? तो जो फरमाइशें पूरी करते हैं ना आप अपनी दोस्तों की, और जो मेन्यू आपने स्टेटस पे लगाया है दाल लच्छा, दाल अच्छा पता नहीं हमारे लच्छे हो रहे हैं लाइट जाने से। अल्लाह का शुक्र है आज देर आई लेकिन दुरुस्त आई, अभी तक नहीं गई। तो इसीलिए तो सो रही थी, उठा दिए इतनी जल्दी अभी से। 9 बज गए व्यूअर्स और हाँ, ये बोल रही है मैं अभी तक सो रही हूँ। ये देखें आप। हाँ उठ रही हूँ भाई। उठ गई? आ जाओ, मैं तो करूँगा नाश्ता, मुझे लगी है बहुत भूख क्योंकि आज आपको मैंने कम भी फजर नहीं लगती? आधी रात को भी आपको भूख लग रही थी, लाइट आई है और बंदा बोल रहा है भूख लग रही है, यानी लाइट आनी ही नहीं चाहिए थी। ये तो होगा, सब कुछ होगा। अभी जो है ना मैं अच्छा मैं पानी पी लूँ फिर उसके बाद मिलूंगी सबसे, अभी मैं किसी से नहीं मिल रही। जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी सुबह तो हो चुकी है और आप लोगों ने देखा नहीं, नो डाउट वाकई ऐसा है कि जब से लास्ट कुछ देर से जो है लाइट ने या लोड शेडिंग ने परेशान किया है ना, तो अल्लाह ना करे ऐसा नहीं है कि एसी में लेटे रहते हैं, बट ये है कि नींद वाकई बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है। आप मेरे फेस से और ये मेरी आंखों के उससे देख चुके हैं कि बार बार उठना, नींद कच्ची पक्की होना, फिर सुबह 6 बजे उठ के कुकिंग करना। आज तो फिर भी बहुत लेट हो चुके हैं और अब मैं करने जा रही हूँ कुकिंग। और कुकिंग का जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुके हैं जुनैद कि दाल और उसके साथ उन्होंने कुछ नया इंक्लूड किया है लच्छा, जो मैंने कभी नहीं बनाया बट आई विल ट्राई। सो उसके अलावा मिक्स सब्जी है। चलिए पहले तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि फिर हमारा टाइम बहुत शॉर्ट हो जाता है। इंशाल्लाह आपको मिलते हैं फिर, और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे। स्टार्ट है। सब कुछ दिखाओ, थैली नीचे रखते हुए भी दिखाओ, मियाँ की धनिया की कटिंग भी दिखाओ, मियाँ को भी दिखाओ। नीचे तो देखो हुआ क्या है। नीचे धनिया के चौपड़ 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 हो गया। हो गया। कलर कितना अच्छा लग रहा है ना आलू गोभी गाजर का। और देख लीजिए व्यूअर्स, आज हम लोगों ने अपनी यादी अंगीठी भी बाहर निकाल ली। ये है मेरा फर्स्ट चूल्हा फर्स्ट चूल्हा। और उधर जो है दाल बॉयल हो रही है, इधर जुनैद जो है जल्दी से जा रहे हैं गोभी और आलू पे पानी बहाने। ये आधे आधे काम करते हैं, इनको और कुछ नहीं पता। यहाँ धनिया को ना चॉप करके चले गए ताकि वो हवा से पूरे घर में धनिया धनिया हो जाए। व्यूअर्स इससे मैं समेट के ना सोच रही हूँ इस बाउल में कर देती हूँ। अक्ल वक्ल नाम की चीज नहीं है इनके अंदर। ये देखो हवा चली, अच्छा हुआ समेट दिया। भाई माहौल के हिसाब से ना बसना पड़ता है। कौन सा माहौल, यानी नीचे से उठा उठा के धनिया धोएंगे क्या? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। कौन से हाथ, समेट दिया, इतना सारा उड़ा दिया। ओकुल नहीं है साली, नॉनसेंस। हाँ तो और क्या, आप बैठती ना यूं छाटती रहती। मैंने छाटा ही नहीं था। आप मुझे बोल के बस सारी टोपी औरत पे आती है, अपनी मिस्टेक्स भी आदमी लोग जो है ना औरतों पे ही डालते हैं। इंशाल्लाह किसी दिन हमारी फ्लाइट भी जाएगी उम्रे या हज की, ना जाने। ये इसमें बैठना है तो इसी में बैठ के ही जाएंगे। पानी के जहाज से जाएंगे क्या आप? पानी के जहाज जाते हैं अब जुनैद हज के लिए पाकिस्तान से? अमेरिका चले जाते हैं। मैं अभी हज की बात कर रही हूँ, अमेरिका में कहाँ जा रहे हैं आप? अच्छा अबे आप दोस्त, कभी आप दोस्त देखिए आपने? ऐसी बात की, मैं मनोड़ा बहुत गया, मैंने सब कुछ देखा। आप सारी जगह गए, मुझे लेके नहीं गए मनोड़ा। कराची में कुछ नहीं देखा तो दुनिया में कुछ नहीं देखा था। अच्छा कोट कासिम देखा है? ये सुनाओ। बस यही किया, कट 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 कट। पहले हलीम का काम नहीं किया, पता है उसमें कैसे काटता? ये यही दिखा रही हूँ। काटने के बाद कौन धोता है? मिर्चे काटने के बाद कौन धोता है? बस उल्टे ही काम किया करे हमेशा। फिंगरप्रिंट्स नहीं जाए ना। हाँ फिंगरप्रिंट्स।
मिर्चा भी चली गई नीचे टायर बन के, वो देखे कोई बात नहीं, किसी के नसीब में होगा। गिरी भी लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्ला। परिंदा कोई आगे ले जाएगा गलती से। गिलहरी आप खा लो आगे। वो कहती मैं मिर्चे नहीं खाती। बाजरा दो, बाजरा, मूंगफलियां दो। नहीं मिलेगा ऐसा बाजरा। ये सारे जो उस दिन बोला है ना, मैं गुनाहगार नहीं हूँ, ये वो लोग हैं। ये हम तो गाने की ना उनकी बैंड बजा रहे होते हैं। बैंड नहीं बजा रहे होती, हमारी सिर्फ एक तफरी होती है।